आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या जानते हैं हम लोग। तो अभी तक आपने मेरा स्टडी ऑफ कंपाउंड का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले HCl देख लीजिए, फिर उसके बाद एकदम सीक्वेंस सजाए हैं जैसे सजाते हैं अमोनिया। आज देखने वाले हम लोग क्या, बोलो बोलो, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर प्योर नाइट्रिक एसिड हुआ, सिलेबस में आपका जो भी बात बोल रहे हैं वो सब सिलेबस में, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, कलरलेस होता है। पर इसी को लैब मेथड, अगर आप जाके लैब में बनाए नाइट्रिक एसिड को तो पता चलेगा आपको नाइट्रिक एसिड येलो कलर दे रहा है। तो यार, तो ऐसा क्या हो गया नाइट्रिक एसिड में जो येलो कलर दे रहा है। जनरली नाइट्रिक एसिड को थोड़ा सा हीट देने पे टूट जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कैसा कलर देता है, येलो कलर। तो प्योर नाइट्रोजन कैसा होता है, कलरलेस। लैब वाला नाइट्रोजन कैसा होता है, येलो कलर। 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहां जाता है सबको ऑक्सीजन देते फिरता है, खासकर मेटल को। मेटल के लेयर पे ऑक्सीजन का पूरा ऑक्सीजन का लेयर जमा देगा और उसको हाईली कोरोसिव कर देगा। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने देखा होगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है क्या, धीरे 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 सालों साल ऑक्सीजन का लेयर लगता है। तो उसी पे किसी लोहे पे, किसी आयरन पे आप नाइट्रिक एसिड डाल के देखिए। अभी जस्ट देखिए मेरे बैकग्राउंड में चल रहा होगा, पूरे नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व कर देगा। इसके अलावा फिर वही क्वेश्चन, लैब मेथड कैसे होता है और लार्ज स्केल पे नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा। क्या हैबर प्रोसेस से बनेगा, नहीं, ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनेगा नाइट्रिक एसिड। किससे बनेगा, ऑसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट, सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, नाइट्रिक एसिड डालिए, डाल दिए भैया नाइट्रिक एसिड, और एक सॉल्ट यूज कीजिए। कौन सा सॉल्ट, आयरन का सल्फेट सॉल्ट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को लीजिए, नाइट्रिक एसिड को लीजिए और थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए और स्टेरिंग कर दीजिए। अगर आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में तो आपको देखने क्या मिलेगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर बन गया कि दोनों को सेपरेट करता है, नाइट्रिक एसिड को अलग और फेरस सल्फेट को अलग, और बीच में एक रिंग बना लिया। इसीलिए इस रिंग का क्या नाम पड़ा, ब्राउन कलर का दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन शो करता है, नाइट्रिक एसिड। किस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किससे होता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस से होता है। प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, कलरलेस होता है। और लैब में कैसा होता है, येलो कलर, वाइट इज येलो कलर, इजिली टूट जाता है, इजिली डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, इसलिए कलर कैसा दिखता है, येलो कलर दिखता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, बोलिए क्या। तो मनी हिस्ट के अगर आप फैन होंगे तो आप जानते होंगे क्या, 90 टन सोना बैंक ऑफ स्पेन से चोरी किया जाता है। आपको कैसे पता चला, सबको पता है ये बात। और उस सोने को क्या किया जाता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में चेंज किया जाता है। पर ये बात आपको पता है, प्लैटिनम और गोल्ड को इजीली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। कोई भी एसिड, नाइट्रिक एसिड है, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। हम H2SO4 के पास गए, बोले डिसॉल्व कर दो, नहीं कर पा रहा। HCl के पास गए, गोल्ड को लेकर डाले, डिसॉल्व कर दो, नहीं कर पा रहा। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसके पास भी गए, बोले डिसॉल्व कर दो, तब तो चोरी कर पाएंगे। छोटा छोटा पार्टिकल जो बना था, 90 टन सोना बैंक ऑफ स्पेन का, इतना बड़ा सोना को तो लेके जा नहीं सकते हैं कहीं, तो उसको मोती के फॉर्म में जो चेंज किया था, ये हुआ था एक्वा रेजिया से। एक सॉल्यूशन होता है जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। जब नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम में, और बोलो मेरे साथ क्या, HCl 3 वॉल्यूम में यूज करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया, शाही पानी। और ये शाही पानी करेगा क्या, पूरे सोना को डिसॉल्व कर देगा। यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो देखिए, जो बैंक ऑफ स्पेन में हुआ था। ये बात हमको मालूम था और आप लोग को भी पता चल गया। चलिए देखते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से नाइट्रिक एसिड। तो देखिए नाइट्रिक एसिड क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि अगर प्योर एकदम बिना पाप का अगर नाइट्रिक एसिड है, कोई भी पाप नहीं किया है, तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। पाप मतलब एकदम शुद्ध है तो कलरलेस होगा। अगर नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाया जाएगा तो पता है तुमको, जैसे भी बनता है, अभी देखेंगे रिएक्शन, कि सोडियम के नाइट्रेट को H2SO4 से रिएक्ट करने से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और ये नाइट्रिक एसिड फिर हल्का हीट देने पे टूट जाता है।
और फिर जाके उस सॉल्यूशन में येलो लिक्विड फॉर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इजीली टूट सकता है, तो इसके टूटने से क्या निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा? वाटर वेपर, और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पे कैसा लिक्विड बनता है? येलो लिक्विड। कैसा बनता है? येलो लिक्विड। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रिक एसिड हर जगह आवारा की तरह घूम रहा है, बोला ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। खासकर किसको बोलता है? जैसे मेटल को देखता है बोलता है ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। इससे क्या होगा? मेटल धीरे धीरे कैसा होगा? खराब होगा, और इसको कोरोसिव बोलेंगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन सालों में होता है, पर वही आपके घर में अगर आयरन का रॉड उड है तो उसमें नाइट्रिक एसिड का ड्रॉप डाल के देखिए, डालिएगा मत, तो घर से धुलाई चलेगा आपका। इसके अलावा सब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कोई भी एसिड, कहना क्या चाह रहे सुनो ध्यान से, कोई भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे वो एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, तो हमेशा आपको उस मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं, आयरन लिए, आयरन को किससे रिएक्ट करें? HCl से, क्या बनेगा? इसका सॉल्ट बनाओ FeCl2, और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। सही बात था? हाँ, कोई भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करने पे उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। पर देखो ड्रामा क्या होने वाला, यही आयरन लिए, अब स्पेशल केस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? इसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। एक्सेप्शन, जितना इंसेप्शन में परेशानी क्या होता है, एक्सेप्शन केमिस्ट्री परेशानी क्या पता होगा आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा देखना, इसका सॉल्ट बनाओ FeNO3 ट्वाइस, और बोलो, और निकलेगा NO3 है ना, तो आप सिंपल कर लीजिए NO2, और क्या निकलेगा? वाटर। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, वाटर निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था क्या? नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा जैसे सब एसिड करता है? नहीं। क्या हाइड्रोजन निकलता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है? वाटर वेपर। कोई भी नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और वाटर वेपर बनता है। नहीं याद होता है कि यहाँ NO3 है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम कर प्रोडक्ट में, और क्या हो जाएगा? NO2। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, अभी आप बोले कि कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। फिर एक्सेप्शन, नेचर में कुछ ऐसा मेटल है जिससे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा उसी मेटल से तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कौन कौन? वो भी दोनों भाई की तरह नाम है, Mg और Mn। मैग्नीज, मैंगनीज, हाँ 25 एटॉमिक नंबर, और 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम। इन दोनों को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने पे कंडीशन है, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए आपका नाइट्रिक एसिड, कमजोर नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, उसमें बहुत पानी डाला हुआ चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड होगा तो कभी नहीं निकलने नहीं देगा दम, हाइड्रोजन को घर में बंद करके रख लेगा। पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेचारा कमजोर हो गया, तब इस दो ही मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, when a magnesium is react with nitric acid, what compound are formed? It form a magnesium nitrate और it liberate a hydrogen gas। तो नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पे ही हाइड्रोजन गैस देता है, बाकी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका सॉल्ट, उसका वाटर और NO2 देगा। सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा देखो 6 पॉइंट क्या बोले, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है हम बताते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ सपोज कीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाले हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ऊपर से इस कंटेनर में डाले हैं FeSO4 फेरस सल्फेट का सॉल्ट डाले हैं, किसके अंदर? नाइट्रिक एसिड के अंदर, और थोड़ा सा अमाउंट में डाल दी है H2SO4 और टेस्ट ट्यूब को घुमा दिए। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या, यहाँ पे एक रिंग बन जाएगा, और ये रिंग क्या करेगा पता है तुमको? नाइट्रिक एसिड को एक तरफ और फेरस सल्फेट को एक तरफ बना देगा। दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट। किसी भी टेस्ट ट्यूब में आप फेरस का सल्फेट का सॉल्ट डाल दीजिए और बोलिए नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, पूरा एकदम घुला दीजिए, देखिएगा एकदम ब्राउन रिंग टेस्ट बन जाएगा, जैसा कि हम इंट्रो में बता रहे हैं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट से क्या पता चलता है? नाइट्रिक एसिड। याद आ गया? येलो कलर का भी पता चलता है, ब्राउन रिंग टेस्ट की इसका खासियत है। इसके अलावा लार्ज स्केल पे अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है, उसको बेचना है, तो कौन सा टेस्ट कीजिएगा? ऑसवाल्ड प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे?
ऑस्वाल्ड प्रोसेस, हैबर प्रोसेस नहीं। उसके अलावा एक्वारिजिया, मनी हिस्ट जो बताए थे, छोटा छोटा सोना कैसे पिघला के हम लोग चोरी कर सकते हैं, एक्वारिजिया। नाइट्रिक एसिड बोलता है हम अकेले नहीं उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम को रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, इसीलिए वो किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं कर सकता। पर नाइट्रिक एसिड जब HCl के साथ मिल जाता है इन द रेशियो ऑफ 1:3, तब क्या कंपाउंड बनता है, NOCl, और क्या बनता है, क्लोरीन, और क्या बनता है, वाटर। और ये जो क्लोरीन जो निकलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। तो कभी भी एक्वारिजिया किसको बोलते हैं, जब नाइट्रिक एसिड को किसके साथ मिलाएंगे, बोलो, HCl के साथ 1:3 रेशियो में, तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका क्या नाम है, एक्वारिजिया। और इस एक्वारिजिया में गोल्ड को, प्लैटिनम को इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और इसे छोटा छोटा मोती तैयार करके बैंक ऑफ स्पेंसर फरार, जैसा प्रोफेसर दिमाग लगाए थे, याद आ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्या क्या करना है, और उसके बाद देखेंगे ऑस्वाल्ड प्रोसेस। देखिए अब हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस में वही करा है, ठीक है। तो सबसे हम लोग बचपन से पढ़े, बचपन से नहीं पढ़े, अगर अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट देखिए। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, मेटल का कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2-। मेटल कोई भी उठा लो, सपोज करो हम मैग्नीशियम उठाए तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना है, 2-, दोनों कट गया तो क्या बनेगा, बोलो, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना था ना, तो लो बनाएंगे। तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट बना लो, तुम्हारा मन। तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट को किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड। यहाँ पे एसिड फिक्स है, यही तो बोलना चाह रही है, यही ट्रिक है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक यूज कर लो, HCl में HCl यूज कर लो। देखो कौन सा यूज करें, नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा, आप कार्बोनेट लिए ना, CO3, एक ऑक्सीजन कम कीजिए तो CO2, यानी कभी भी कार्बोनेट वाला रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं। और क्या निकलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में। और इसका सॉल्ट तो सबसे ईजी है, पहले वाले को लास्ट से, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चलो, 2 होगा, तो Mg के ऊपर चार्ज कितना है, 2+, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1-, दोनों चार्ज सेम है, नहीं तो क्रिस क्रॉस, इसको इससे इसको इससे, आ गया। अब देखो दूसरा कराते हैं, तो कोई भी कार्बोनेट उठाओ, उसको हमेशा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा वाटर, हमेशा उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो मेटल का सल्फाइड, फिर हम मैग्नीशियम ही उठाएंगे समझने के लिए। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, 2+, SO3 मतलब सल्फाइड, चार्ज कितना है, 2-, चार्ज तो सेम है, सेम चार्ज कट जाता है, काट दिए तो क्या बना, MgSO3, मैग्नीशियम सल्फाइड बना लिए। किससे रिएक्ट करना है, एसिड से। कौन सा एसिड यूज करेंगे, HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब हम जानते हैं SO3 यूज किए तो एक ऑक्सीजन कम करो, SO2, CO3 था, एक ऑक्सीजन कम करो तो CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा, पानी तो बनना है वाटर के फॉर्म में। और सॉल्ट पहले वाले को लास्ट से, फिर वही कॉन्सेप्ट, MgNO3 कैसे बना पता है। तो हमेशा कार्बोनेट वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसका सॉल्ट बनता है। हमेशा सल्फाइड वाले रिएक्शन में जब नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रटने का जरूरत नहीं, वाटर वेपर और उसका सॉल्ट बनता है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बचपन से नहीं सॉरी फिर वही बात, एसिड और बेस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनता है। तो चलो एक एसिड लेते हैं, एक एसिड कोई नहीं ले सकते, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वही लेंगे, ट्रिक अलग बात है। HNO3 ले लिए, चलो एक बेस लेते हैं, हम मैग्नीशियम लेंगे, मेरा फेवरेट है, MgOH होल ट्वाइस। ये कैसे पता चला आपको OH होगा, तो ये भी तो आप जानते हैं यार, Mg के ऊपर होता है 2 चार्ज, OH के ऊपर होता है 1 चार्ज, दोनों चार्ज तो सेम नहीं, तो काटेंगे कैसे, इसको इससे, इसको इससे। आगे Mg को 1 से इंटू किया, इसको OH को ऐसे लिख सकते हैं। अब नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने पे क्या बनता है, वाटर, और इसका सॉल्ट नहीं बनाने आएगा, MgNO3, MgNO3 बना लिए। बचपन से पढ़े हैं ये रिएक्शन, कभी भी ऐसा करेंगे, एक ऐसा करें क्या, और नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, HNO3 लिए और इस पर हम बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ले लिए, क्या बनेगा, वाटर, क्या बनेगा, इसका सॉल्ट,
Na हो गया, खत्म कहानी। कितना रिएक्शन करोगे, खाली नाइट्रिक एसिड लो और इसके बेस को चेंज करते जाओ, हमेशा वाटर वेपर बनेगा, हमेशा सेकंड वाले को सेकंड से करके सॉल्ट बना लेना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड, पक्का एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। या हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक से पूरे स्टडी ऑफ कंपाउंड का 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये वन शॉट है तैयार करने के लिए, बेस कंप्लीट करने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो कभी भी कार्बन को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीजन दे देगा। सल्फर को रिएक्ट करें तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम भूखा है ऑक्सीजन देने के लिए, तो ऑक्सीजन दे देगा। तो याद रखना, कभी भी कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनेगा। सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड को तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर बनेगा। तो एक चीज देखिए आप, क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में ये चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी हमेशा NO3 रहेगा तो NO2 बनेगा, NO3 है तो NO2 बन रहा है, और वाटर तो रहेगा जैसा सब में है, CO3 है तो CO2 बन रहा है, SO3 है तो SO2 बन रहा है, NO3 है तो क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है। ये प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये सिर्फ चेंज हो रहा है। बैलेंसिंग तो आप लोग जानते हैं, पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना। और ना करने का मन हो तो एक और तरीका है, यहाँ 4 लिख दो, कैसे पता चला, रिएक्शन कर करके, यहाँ बैलेंस किया हुआ रिएक्शन होता है, यहाँ 6 लिख दो। अगर यहाँ 4 लिखे हो किस में लिखो, नाइट्रेट में ना, तो यहाँ भी 4 लिख दो नाइट्रोजन वाला। यहाँ 6 लिखे हो किस में, नाइट्रेट में ना, तो यहाँ भी क्या लिख दो 6। अब पानी हमेशा 2 मॉलिक्यूल निकलता है, हो गया। यहाँ तक समझे। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी नाइट्रिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो सब बात ठीक है, पर कॉपर के साथ रिएक्ट करने में गेम हो जाता है। कैसा रिएक्ट, सुनो, कभी भी कॉपर को डाइल्यूट, मतलब जिस ऐसा नाइट्रिक एसिड जिसमें पानी बहुत है उससे रिएक्ट कर दोगे तो उसका सॉल्ट तो बनेगा, कॉपर का नाइट्रेट तो बनेगा ही, पर हमेशा क्या निकलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। पर कॉपर को जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, हार्ड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, अभी भी सॉल्ट बन रहा है, पर देखो बाई प्रोडक्ट में थोड़ा फर्क है। तो कभी भी कॉपर को डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, कभी भी कॉपर को कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। एक बार फिर से वन शॉट मारते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी मेटल का कार्बोनेट लो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, कार्बोनेट लिए हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसका सॉल्ट बनेगा, वाटर तो निकलेगा ही। सल्फाइड लिए हो, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड को बेस से रिएक्ट करने पे वाटर और सॉल्ट बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बाई प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। इसके बाद कॉपर के साथ करेंगे, अगर डाइल्यूट हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कंसंट्रेट हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉल्ट तो फिक्स है, देखो यहाँ फिक्स है। अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑसवाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड को अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराना हुआ तो किस प्रोसेस से कराएंगे, ऑसवाल्ड प्रोसेस। और गंदा सा डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से देखो होता है क्या, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चैम्बर है। आप एक फैक्ट्री में जाइएगा ऑसमोल प्रोसेस करने तो आपको 3 इंपॉर्टेंट चैम्बर मिलेगा। फर्स्ट चैम्बर को क्या बोले, कैटलिस्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर को क्या बोले, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, और थर्ड चैम्बर को क्या बोले, एब्जॉर्प्शन चैम्बर। एब्जॉर्ब करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो कहानी क्या होती है, कैसे हम नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्री में बनाएं। तो सबसे पहले कैटलिस्ट चैम्बर आपको दिख रहा होगा, इस कैटलिस्ट चैम्बर के थ्रू हम क्या डालें, अमोनिया और एयर, कितना रेशियो, 1:10 के वॉल्यूम में अगर अमोनिया और एयर इस कैटलिस्ट चैम्बर से पास करेंगे तो क्या होगा, बैलेंसिंग के साथ क्या हो, देखो अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, प्लैटिनम, तो होगा क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर वेपर। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर वेपर। अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे कैटलिस्ट चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। हमको क्या चाहिए, HNO3, बना क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलते हुए कहाँ आ जाएगा, एक कूलिंग चैम्बर में आ जाएगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेंगे, कूल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कूलिंग करेंगे। टेम्परेचर कितना देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस। अब कूल हो गया, हमको क्या मिल गया, NO मिल गया। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ से पास करके फिर कहाँ लेके आ गए, ऑक्सीडेशन चैम्बर में।
और ऑक्सीडेशन चैम्बर में किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, बोलो मेरे साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड का। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड था, ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीजन ऐड किए, कौन सा चैम्बर में, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस किया होगा, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर किससे रिएक्ट करेंगे, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर देखो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं। सबसे पहले अमोनिया और एयर लिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ है, कूलिंग चैम्बर में। फिर यहाँ से निकल के कहाँ गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, ऑक्सीजन लेके क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से पास होके कहाँ जाएगा, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। और एब्जॉर्प्शन चैम्बर में आके क्या करेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। देखो ऊपर से वाटर दे रहा है, क्या करेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एब्जॉर्ब होके थोड़ा अमाउंट में एयर से ऑक्सीजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नाइट्रिक एसिड में। यही तो चाहिए था। तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस से क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। तो चलो एक शॉर्ट मान लेते हैं इसी पूरे चैम्बर को। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कैटलिस्ट चैम्बर। कैटलिस्ट चैम्बर में हम क्या किए, कैटलिस्ट चैम्बर में 1:10 वॉल्यूम में हम अमोनिया और एयर को डाल दिए। जैसे डाले देखे नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर कहाँ ले गए, कूलिंग चैम्बर में, वहाँ कूल कर दिए। अब नाइट्रिक ऑक्साइड फिर कहाँ गया, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में। और ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में आके क्या किया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक बात हम जानते हैं, नाइट्रिक एसिड को तोड़ के ये मिलता है, तो उसको जोड़ के क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ ले गए, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में। फिर क्या किए, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वाटर वेपर और ऑक्सीजन मिला के क्या बना लिए, नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस से। किस प्रोसेस से अमोनिया बनता है, हैबर प्रोसेस से। किस प्रोसेस से H2SO4 बनता है, कांटेक्ट प्रोसेस से। तीनों प्रोसेस याद रखना। सबसे पहले कौन सा, HCl में कोई प्रोसेस था नहीं। HCl में एक चीज था क्या, एफिनिटी ऑफ वाटर। HCl पानी को बहुत पसंद करता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, झरना वाला एक्सपेरिमेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग देखें क्या, पूरा नाइट्रिक एसिड एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।